शील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 6 से प्रारंभ करेंगे। कथम आलिक्षितः पौरे संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमूक जड़ वद्विच्वरन् गजसाहय। अनुवाद। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र शिल शुकदेव गोस्वामी हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तो देखिए यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी के कुछ बाह्य लक्षण बताए गए हैं। उन्मत्त उन्मत्त मतलब पागल थे, मूक मतलब गूंगे थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। जड़वत मतलब पागल के समान थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं जो अभी का नई दिल्ली है पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि ये राजा हस्ती ने इसको स्थापित किया था। तो अपने पिता के गृह को त्यागने के बाद शुकदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर घूम रहे थे। अतएव उनकी इस उच्च अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वे साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं कि साधु का, शुद्ध भक्त का हमें दर्शन नहीं अपितु सुनने के लिए जाना चाहिए। जब तक हम सुनने के लिए नहीं जाएंगे हमारा आध्यात्मिक कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसलिए एक बद्ध जीव को शुद्ध भक्त के मुख से कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। कथा जब तक वह श्रवण नहीं करेगा उसके हृदय में जो भी मल है, जो भी अनर्थ है वो नष्ट होने वाले नहीं है। एक उदाहरण के रूप में आपको छोटी सी बात बताते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार उड़ीसा में 7 दिन की कथा कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आकर उस कथा में बैठ गया और वो गांजा पीता था, चरस का सेवन करता था, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, हर कोई अल्कोहलिक पदार्थ जो मादक द्रव्य सेवन है उसमें उसने पीएचडी कर रखा था। लोग तो अलग अलग विषयों में पीएचडी करते हैं, इसने नशीले पदार्थों में पीएचडी कर रखा था। और जब वह बैठकर कथा श्रवण किया, उस कथा सुनते ही उसने बोला मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहे आपको सब कुछ छोड़ना होगा। बोले मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, परंतु उसके घर के लोगों ने बोला अगर आप तुरंत छोड़ देंगे तो आप मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जो रोज सेवन करता है इन चीजों का उसको एक दिन ना मिले तो वो तड़फता है, बेचैनी होती है। परंतु वह दृढ़ था, संकल्प के साथ एक शुद्ध भक्त के पास में गया और उसने याचना की मुझे आप अपने चरणों का आश्रय दीजिए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको दीक्षा दी। उसको थोड़ा कष्ट भी हुआ पर उसने सहन किया, पर वह शुद्ध भक्त बन गया। बाद में उसके परिवार ने भी भक्ति सिद्धांत महाराज के चरणों का आश्रय लेकर दीक्षा ग्रहण किया। तो बताने का अर्थ है कि सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे, कथा के बीच में ही कथा को छोड़कर वह जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। दर्शन करके आए तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला आपकी आंखों का एक्सरसाइज कैसा रहा। क्योंकि सुनने से भगवान को देखा जाता है, आंखों से देखने पर भगवान को देखा नहीं जाता है। ये हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। श्लोक क्रमांक 7। कथम वा पांडवे यस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद संभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। अनुवाद। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं हमें बताइए कि राजा परीक्षित की शुकदेव गोस्वामी से भेंट कैसे हुई और इस भागवत ग्रंथ का वाचन कैसे संभव हो सका। हम बहुत उत्सुक हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं ये भागवत वेदों का सार है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। और इसको शुक संहिता भी कहते हैं क्योंकि शुकदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हुआ है। श्लोक क्रमांक 8। सा गोदोहन मात्रम ही ग्रहेशु ग्रह मेदिनाम
अवीक्षते महाभागस्तीर्थकुर्वस्तदाश्रमम्। अनुवाद: वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गायें दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। देखिए यहाँ पर बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जितने समय में एक गाय धुई जाती है यानी आधा घंटा, उतने समय तक एक गृहस्थ के घर में रहते थे। केवल ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उस घर को पवित्र करना चाहते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे सिद्धांत बताए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उनको गृहस्थों के घर दिव्य उपदेश देने के लिए जाना चाहिए। हम जब भी जाते हैं किसी के घर में, हमें कीर्तन जरूर करना चाहिए या थोड़ा प्रवचन जरूर करना चाहिए। उसके बाद में हम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर हम बिना कथा के, बिना कीर्तन के उनसे कुछ ले लेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं सन्यासी जो है, सन्यास आश्रम में है, भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां भी जाएगा उसको भगवान का उपदेश अवश्य देना चाहिए। और जिन मनुष्यों ने सन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित ना हो। देखिए कई बार गृहस्थ बहुत ऐश्वर्यशाली होते हैं और कोई सन्यासी ब्रह्मचारी जाए, उनके ऐश्वर्य से भ्रमित हो जाए, उनके पास इतना पैसा, इतना अच्छा गाड़ी है, उनका बहुत ही सुंदर पुत्री है, तो ये देखकर सन्यासी वैरागी जो है, ब्रह्मचारी है, वैरागी है, वो भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए उनका भक्ति बहुत दृढ़ होना चाहिए। तो हमें उनको उपदेश देने के लिए जाना, उनसे उपदेश लेने के लिए नहीं जाना है। उल्टा हो जाता है, माया बहुत प्रबल है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उस गृहस्थ के घर में जाते थे जितना समय के लिए, आधे घंटे के लिए गाय का दोहन हो सके और उनको दिव्य उपदेश दिया जा सके। मूल फोकस, मूल एकाग्रता भगवान का दिव्य प्रचार होना चाहिए। तभी उस व्यक्ति को संन्यास ग्रहण करने का इच्छा व्यक्त करना चाहिए। अगर वह सन्यासी संन्यास ग्रहण कर चुका है और इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक होता है। कब? जब वह गृहस्थ के ऐश्वर्य से आसक्त हो जाता है, संन्यास आश्रम छोड़कर गृहस्थ बनने की इच्छा रखता है, तो उसके लिए यह विषपान करने के समान है। क्योंकि ऑलरेडी उसने संसार को छोड़ दिया है और छोड़कर फिर उस संसार के प्रपंच में पड़ना चाहता है। तो शास्त्र बोलता है उसको वांतांसी कहा गया। वांतांसी का अर्थ है वॉमिट, उल्टी किया हुआ उसको दोबारा चाटना, उसको दोबारा ग्रहण करना। तो बहुत ही सावधान रहना है अपने वैराग्य में, जीवन में हमें। श्लोक क्रमांक 9। अभिमन्यु सुतम सूता प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च ग्रहणीहीना। अनुवाद: कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो यहाँ पर सुखदेव, शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित जो थे वह बहुत ही उच्चस्थ अवस्था में थे, उच्च कोटि के भक्त थे, और महाराज परीक्षित के जो जन्म है, उनका कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक है। उसके विषय में हम सुनना चाहते हैं, हमें बताइए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं, आश्चर्यजनक हैं। क्यों? क्योंकि जब गाय का वध करने के लिए कली उद्यत हो गया था, वह गाय को प्रताड़ित कर रहा था। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। देखिए इतने धर्मपरायण राजा थे, जब उन्होंने देखा कि कली आया है और गाय को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो उस गाय की रक्षा करने के लिए राजा परीक्षित ने अपने खड़ग तलवार को निकालकर उस कली को मृत्यु दंड देना चाहा। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे, गाय का हत्या करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है। किनकी? राजा परीक्षित की। क्योंकि मृत्यु की पूर्व सूचना उनको प्राप्त हो चुकी थी और किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। अभी आप
सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि उसकी मृत्यु इस समय पे होनी है, तो वह अपनी मृत्यु की तैयारी करने लगेगा या नहीं करने लगेगा। उसी प्रकार से राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु पहले पता चल गई थी। इसी तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए संकल्प होकर तैयारी कर ली। और जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे, तब तक उन्होंने न भोजन किया न जल ग्रहण किया, और वह एक क्षण के लिए भी सोए नहीं। इसलिए उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं, दिव्य हैं। इसलिए उनके जो क्रियाकलाप है सुनने के योग्य हैं। यहां पर देखिए, एक भक्त का क्रियाकलाप सुनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि। क्यों? क्योंकि वह भक्त कृष्ण से संबंधित है, उसका जन्म भी कृष्ण से संबंधित है, उसके क्रियाकलाप भी कृष्ण से संबंधित हैं, और उसकी मृत्यु भी कृष्ण से संबंधित है। इसलिए शौनक आदि ऋषि इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, हमें राजा परीक्षित के जन्म और क्रियाकलाप के विषय में बताइए। श्लोक क्रमांक 10। स सम्राट कस्य वा हेतुः पाण्डुनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायां नादृत्याधिराट श्रियम्। अनुवाद: वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं, उनके पास सारा ऐश्वर्य था, उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो ना हो। वे एक महान सम्राट भी थे और अपने पांडु वंश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको सब कुछ छोड़कर गंगा नदी के तट पर बैठकर उपवास करना पड़ा? आमरण उपवास करके वे कृष्ण को प्राप्त क्यों करना चाह रहे थे? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। देखिए, पहले जो ये राजधानी है ना, नई दिल्ली, हस्तिनापुर, ये पूरी पृथ्वी की राजधानी होती थी। एक ही चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराज युधिष्ठिर, उसके बाद में महाराज परीक्षित। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनको अपने पितामह से ही, महाराज युधिष्ठिर से, अपने भाइयों से उत्तराधिकार में यह राज्य प्राप्त हुआ था। और इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। जैसे उनके पूर्वजों ने समझाया था, जो उपदेश दिए थे, उसी के अनुसार वे उस राज्य को चला रहे थे। तो उनके पास कुछ कमी नहीं थी ऐश्वर्य की, प्रशासन भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। तो फिर क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास राजा परीक्षित करने लगे? यह जानने के लिए शौनक आदि ऋषि बहुत उत्सुक हैं। श्लोक क्रमांक 11। नमन्ति यत्पाद निकेत आत्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथम सवीरा श्रियमंग दुस्त्यजाम युवैशितोत्सृष्टुमहोत्साहसुभि। अनुवाद: वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? यहां पर शौनक आदि ऋषि फिर सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसा वस्तु जो उन्होंने प्राप्त ना किया हो, सब कुछ उनके पास में था। वे नवयुवक थे, उनकी सुंदर पत्नी थी, उनके पास प्रचुर मात्रा में शक्ति थी, ऐश्वर्य था, जिससे वे जीवन का भोग कर सकते थे और सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। अभी रिटायरमेंट का भी आयु नहीं आया था। बिल्कुल शक्तिशाली राजा थे और उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में आकर सिर झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। तो महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतः उनका राज्य वैभव संपन्न था। उनके राज्य में प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। देखिए, एक राजा जब
धर्मवान होता है, धर्म पे चलने वाला होता है, तो उसके राज्य में सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से चलती हैं। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है। नदियां बहुत सारे ज्वेल्स, बहुत सारे हीरे जेवरात देती हैं। पर्वत खनिज प्रदान करते हैं, धातु प्रदान करते हैं। और गाय के स्तनों से प्रचुर मात्रा में दूध उत्पन्न होता है, दूध की कमी नहीं होती है। और धरती जो है अन्न प्रदान करती है, कोई भूखा नहीं मरता है। भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था, सब सुखमय था उनका। अतएव इस समय में, असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे कि असमय, समय से पूर्व उन्होंने अपने प्राण क्यों त्यागने चाहे, हम सुनना चाहते हैं। देखिए राजा परीक्षित के विषय में वो सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं शौनक आदि ऋषि। श्लोक क्रमांक 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। अनुवाद, जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वह दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से। वे कहते हैं, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे और भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। देखिए ये राज ऋषि थे, राजा भी थे और ऋषि थे। ऋषि की तरह अपनी प्रजा को आध्यात्मिक उपदेश देते थे और राजा की तरह, एक पिता की तरह अपने राज्य के पुत्रवत पालन करते थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति ना थी। क्यों आसक्ति नहीं थी? क्योंकि उनका मन कृष्ण में लगा हुआ था। कृष्ण का नाम रूप गुण लीला में वह लगे रहते थे, क्योंकि उनके जो दादा थे अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, सब कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। तो परंपरा में उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई थी और उन्होंने मां के गर्भ में ही कृष्ण का दर्शन भी किया था। लेकिन चूंकि वह जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतः वह जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। देखिए जनता के कल्याण के लिए ही राजा बनना चाहिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए राजा नहीं बनना चाहिए। सन्यासी भी बनना है तो प्रचार करने के लिए, ये नहीं कि मुझे लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिले इसलिए मैं सन्यासी बन रहा हूं, इससे वह पतन हो जाएगा उसका। वह कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। पहले के राजऋषि ऐसे होते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। देखिए आजकल यही होता है, मनुष्य की रक्षा तो छोड़ दीजिए, गायों की रक्षा नहीं करते हैं। तो परीक्षित महाराज के राज्य में तो चींटी की भी रक्षा होती थी। वह चींटी भी उस संसार की प्रजा थी, उस राजा की प्रजा थी। कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, उसको जीने का अधिकार है और वह उस राजा के निरीक्षण में ठीक से जीवित रहता है जो राजा धर्म के पद चिन्हों पर चलता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसी तात्पर्य में, राजा परीक्षित भगवत भक्त थे, अतः वे अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि नहीं रखते थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी ना थे। देखिए आत्म केंद्रित होता है जो अपनी इच्छा को पूरा करे और आत्म विस्तारित होता है जो दूसरी की इच्छाओं को पूरा करे। तो दोनों प्रकार के व्यक्तियों में से राजा परीक्षित नहीं थे। उनका स्वार्थ फिर किस में था? उनका स्वार्थ था परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में, उनको प्रसन्न करने में। राजा जो होता है भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो कृष्ण चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी दास बने और इस तरह वे सुखी होंगे
और राजा का भी स्वार्थ है कि वह अपनी प्रजा को भगवान के धाम वापस ले जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सके। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो राजा होता है उसको केवल अपनी प्रजा को भगवान के विषय में दिव्य उपदेश देकर उसको भगवत धाम वापस लेके जाना है। अगर राजा ऐसा नहीं करेगा तो प्रजा का जो एक छठवा छठवा भाग है जो पाप का, वो भागी होता है राजा। प्रजा ने जो कर्म किए उसका छठवा भाग, कर्म के छठवा भाग उस राजा को मिलता है। तो राजा को खुद का तो कर्म भोगना ही है, उस प्रजा का भी कर्म भोगना है। इसलिए कर के रूप में वह सब कुछ ग्रहण करता है प्रजा से, पर उसको दिव्य ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए उस प्रजा को, जिससे उस प्रजा का कल्याण हो सके। और राजा परीक्षित ऐसे ही राजा थे। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के सत्र में हम श्लोक क्रमांक 13 से प्रारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।